हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला। आज हम लोग एच.सी. वर्मा सर के बुक का एक क्वेश्चन है एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज का 13 नंबर क्वेश्चन है। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, पुल्ली ट्रिक के साथ पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, पूरा चीज को समझने के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो में ज्यादा समझ में आया तो तब लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो नहीं लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट हो उसको कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या क्या है, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम लोगों को टेंशन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। जो धागा है ना, ये धागा में जो बंधा हुआ है मासेस, जितने भी मासेस है वो उसमें जो बंधा हुआ है वो स्ट्रिंग में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, टेंशन। फिर कर रहा है जो फिगर में दिखाया गया है, द पुल्ली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। जो पुल्ली है वो जो पुल्ली और स्ट्रिंग है, यहाँ पर जो धागा है और पुल्ली है वो निग्लिजिबल मास है, उसका मास ही नहीं है, ठीक है। एंड द ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। जो जितने भी सरफेस है वो सभी फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन दे दिया और फिगर में समझा दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, टेंशन। मतलब इसमें टेंशन कितना है, यहाँ पर टेंशन टी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो टेंशन होगा टी लगेगा और यहाँ पर भी टेंशन टी ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये निग्लिजिबल मास है और यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो सेम है, यहाँ तक सेम है। तो जब तक स्ट्रिंग सेम रहे, मतलब बीच में कोई मास नहीं आया है, यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है और दोनों एक ही स्ट्रिंग में बंधा हुआ है, इसीलिए दोनों में टेंशन सेम होगा, ठीक है। मतलब हम लोग को सिर्फ निकालना है एक टेंशन, तो हम लोगों को दोनों टेंशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इसका FBD बनाते हैं M1 मास का। यहाँ पर पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट करेगा इस मास पर, तो M1G, ठीक है। और ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, तो टेंशन T लग रहा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ गिरेगा और इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसका इस तरफ है, ठीक है। तो इस मास का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। मतलब इस पर नेट फोर्स का इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू M1G, ठीक है। ये मैं कैसे लिखा हूं, यहां पर बात यही समझना होता है, आप लोगों को ये पढ़े होंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ ग्रेविटी लगा रही है, ऊपर की तरफ टेंशन। तो यहाँ पर नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो जोड़ेंगे दोनों फोर्सेस को, किस तरह जोड़ेंगे, वेक्टर एडिशन की तरह, वेक्टर एडिशन की तरह से, ठीक है। तो उसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन वाले फोर्स को, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको माइनस में ली है, और M1G मतलब जो ग्रेविटी लगा रही है वो पॉजिटिव, तो उसको हम लोग पॉजिटिव में लिए, ठीक है। और वो किसके बराबर है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन की, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आएगा, ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद M2 मास का हम लोग FBD बनाते हैं। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, सरफेस लगाएगा, ठीक है। और टेंशन इधर की तरफ, ठीक है। टेंशन दोनों में सेम है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, ठीक है। तो ये वाला फोर्स कट हो जाएगा क्योंकि ये बैलेंस फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा T इज इक्वल टू M2A, ठीक है। T इज इक्वल टू M2A, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक टेंशन फोर्स लग रहा है, इसको जोड़ने के लिए कोई फोर्स है नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पर T लिया हूँ और T इज इक्वल टू M2A, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, T इज इक्वल टू M2A। इसको ऐड करेंगे तो प्लस टी माइनस टी कट जाएगा, M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A, ठीक है। ये आप लोगों को हो गया और इसको हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसको हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, M1G
इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। मास का वैल्यू कितना, दोनों का 1 kg है, तो मास का वैल्यू रख देंगे 1g इज इक्वल टू 1a प्लस 1a। 1a कितना हो जाएगा, g इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू g बटे 2। हम लोगों से क्या फाइंड करने के लिए बोला है, टेंशन। तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल गया है, ठीक है। अब हम लोग ये जो सेकंड इक्वेशन है t इज इक्वल टू m2a, यहाँ पर टेंशन कैसे निकालेंगे, तो t इज इक्वल टू मास का वैल्यू हम लोगों को 1 kg इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पर g/2 दिया गया है, g/2, ठीक है। तो t इज इक्वल टू g का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10/2 यानी स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को निकालना है, ठीक है। आप लोगों को सिंपली इक्वेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहा है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको पॉजिटिव में लेना है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी लग रहा है उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नए होंगे तो हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं।